अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाया है आलू गोश्त, आलू चिकन। बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार बना है और क्विकली बन के ये तैयार हुआ था। आइए जनाब इसकी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने जो है ख़ूबसूरत से कढ़ाई ली और इसमें जो है सबसे पहले मैंने चिकन ऐड किया है और कोई कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। और ये देखें जनाब, और ये 2 ऑनियन और 2 जो है टमाटर और 1 लाल मिर्च और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। कुछ नए अंदाज में बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये देखें तकरीबन जो है 1 गिलास इसमें मैंने पानी शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और 1 टीस्पून डालूँगी सूखा धनिया पाउडर, ताकि जो, और ये गरम मसाला डालूँगी। और इसमें जो है दालचीनी का पीस और बड़ी इलायची ज़रूर शामिल करनी है, क्योंकि इसके बगैर जो है गोश्त को बनाना नामुमकिन सी बात है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑन कर दूँगी और ढक्कन जो है बंद कर दूँगी, ताकि ये मसाले और जो है इन जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं वो और चिकन अच्छी तरह से पक जाए और गल कर तैयार हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको मैं दम लगा के तकरीबन जो है 7 मिनट का टाइम दूँगी। 7 से 8 मिनट में ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है जनाब। फ्लेम आपने थोड़ी सी हाई रखनी है, क्योंकि लो फ्लेम रखेंगे तो गोश्त ज़्यादा जल जाएगा, चिकन क्योंकि सॉफ्ट होती है। तो अच्छी तरह से देखें इसको मिक्स कर लेंगे। और इस दौरान इसमें आप जो चीज़ हम शामिल करेंगे वो है ऑयल। हाफ़ कप इसमें मैं ऑयल डालूँगी, मतलब कि आधा पाव, तकरीबन 100 ग्राम मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मज़ीद जो है इसकी भुनाई कर लेंगे और मसाले ताकि अच्छी तरह से भून जाएं और ये तैयार हो जाए। और इसमें जो है मज़ीद जो है इसमें अब आलू शामिल कर देंगे। ये देखें जनाब, मैंने 2 बड़े साइज़ के मैंने इसमें आलू डाले हैं। आलू गोश्त बन के हमारा बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होगा। ये देखें अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और मसाले मैश हो जाएंगे, क्योंकि मसाले ऑलरेडी कुकड हैं, ऑलरेडी जो है ये बॉयल हो चुके हैं। ये देखें जनाब, बहुत ही अच्छी और शानदार इसमें जो है ग्रेवी बनकर तैयार होगी। इस दौरान जनाब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो और आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जनाब। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो रही है। और ये देखें जनाब, और तरी जब इसकी निकलना शुरू हो जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा और अच्छी सी ग्रेवी रेडी होगी, तो मज़ीद मैं इसमें जो है हल्का सा पानी शामिल कर दूँगी। ये देखें जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज हमारा जो है आलू गोश्त जो है रेडी हो रहा है। ये देखें जनाब, अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी, क्योंकि इसमें जो है आलू हमने जो डाले थे वो भी अच्छी तरह से उसकी मैंने भुनाई कर ली है, गोश्त भी अच्छी तरह से भुन चुका है, मसाले अच्छी तरह से रेडी थे। अब शोरबे वाला जो है हमारा आलू गोश्त माशाल्लाह माशाल्लाह से रेडी हो जाएगा। अब इसको मैं दम लगा दूँगी जनाब। दम लगाने के बाद तकरीबन जो है 10 से 12 मिनट का इसको टाइम देंगे मज़ीद। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा जो है आलू गोश्त रेडी होने वाला है। ये देखें, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको ज़्यादा इसकी ग्रेवी थिक रखना चाहें या थोड़ा सा शोरबा वाला स्टाइल रखना चाहें तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली जो है आलू गोश्त जो है शोरबे वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें माशाल्लाह से हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है जनाब। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे जो है ये देखें बिल्कुल चिकन सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज आलू गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। लास्ट में इसमें हरा धनिया और जो है हरी मिर्चें शामिल करूँगी साबुत। अच्छे टेस्ट के लिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।